अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे थे चिकन और कद्दू, जिसके लिए ये मसाले मैंने रख लिए थे निकाल के पहले ही। तो प्याज भी कटिंग करके मैंने डाल दिया था पतीले में, ऑयल डाल दिया था। तो प्याज को हम कर रहे थे ब्राउन। तो प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना था, क्योंकि शोरबे वाले सालन के लिए हमेशा ही प्याज लाइट ब्राउन अच्छा रहता है। तो इसमें डाल रही थी मसाले, सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। तो तकरीबन मैं इसको 2-3 मिनट अच्छे से भुनाई करती। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि मिर्चें जल ना जाए। तो मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था बिल्कुल अच्छे से। तो इसमें डाल रही थी टमाटर, जो मैंने छील के कटिंग करके रखे थे, और साथ लहसुन का पेस्ट, सूखा धनिया था। तो माशाल्लाह से तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसको अच्छे से रख दिया, और देखिए अब टमाटर बिल्कुल मैश हो गए थे, मसाला हमारा रेडी हो गया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी लुक है मसाले की। तो अब मैं इसमें डाल रही थी चिकन। चिकन मैंने वॉश करके पहले ही रख दिया था। तो 3-4 सब्ज़ मिर्चें मैंने कटिंग करके चिकन के साथ ही डाल दी थी। तो इससे चिकन की स्मेल नहीं आती, आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह से ये देखिए तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको भुनाई की है चिकन की। तो 15 मिनट भुनाई करने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह चिकन हो गया था रेडी बिल्कुल। तो इसमें डाल रही थी कद्दू, जो मैंने कटिंग करके वॉश करके रख दिए थे। तो कद्दू भी मैंने साथ ही डाल दिए थे। अब कद्दू को भी ताकि तकरीबन 8-10 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई करनी थी। तो मैंने इसकी भुनाई की 8-10 मिनट। तो माशाल्लाह से ये देखिए लुक। तो बस हल्का सा कद्दू रह गया था गलने वाला। तो अब मैं इसमें डाल रही थी पानी अपने हिसाब से, जितना मुझे चाहिए था शोरबे के लिए। तो माशाल्लाह बच्चों को शोरबे वाला सालन बहुत पसंद है। तो मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया था, और इसको मैंने रख दिया था बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए। जैसे फिर मैंने थोड़ी देर बाद ढक्कन खोला है 10 मिनट बाद, तो माशाल्लाह ये देखें तरी कैसे ऊपर आ गई थी, ऑयल बिल्कुल ऊपर था, और सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मुझे फिर भी लगा कि शोरबा कुछ ज़्यादा है, तो मैंने फिर इसको 10 मिनट के लिए और ढक्कन लगा के दम पे रख दिया था। तो दोबारा से जब ढक्कन खोला तो माशाल्लाह से सालन बिल्कुल रेडी था, और कद्दू भी अच्छे से गल गए थे, और चिकन भी हमारा बिल्कुल गल गया था। तो अब मैंने धनिया इसके ऊपर डाल रही थी, जो मैंने कटिंग करके वॉश करके रखा था। तो आपने ज़रूर बताना है कमेंट में किस किस को ये रेसिपी पसंद है। तो आपने हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को फुल वॉच किया करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और बहुत सपोर्ट करते हैं, और मज़ीद आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। और आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।